नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक और न्यू क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तिगत स्तर पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो आप लोग जो है ना समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला आंसर आप लोग का ये हो गया कि व्यक्तिगत स्तर पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम व्यक्ति को खुद की समस्या हो गया, कोई भावना हो गया या फिर व्यवहार वगैरह पर केंद्रित करता है, जिस इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के मानसिक संतुलन बनाए रखने और तनाव से निपटने के लिए ये प्रभावी समाधान कौशल प्रदान करता है, क्या व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया इसका आत्म देखभाल और शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। पहला हो गया नींद। अब पर्याप्त नींद लेना, जो कि 7 से 8 घंटा 9 घंटा आपको नींद लेना है, तनाव प्रबंधन के लिए ये आवश्यक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया पौष्टिक भोजन, ठीक है। पौष्टिक भोजन है दोस्तों, जैसे कि आप समझ सकते हैं स्वस्थ और संतुलित आहार लें, जिसमें उच्च फाइबर वाले भोजन शामिल हो, जंक फूड और चीनी से बचना चाहिए। तीसरा हो गया व्यायाम वगैरह करना, यानी ये सब तरीके हैं व्यक्तिगत स्तर पर जो है तनाव प्रबंधन को कम करने का, ठीक है दोस्तों। चलिए तनाव को कम करने का, तीसरा है कि व्यायाम, नियमित व्यायाम, जो कि एंडोफिन जो है वो खुशी वाले हार्मोन है जो जारी करता है, जो तनाव को कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद करता है। योग और पैदल चलना जैसे सरल व्यायाम भी इसके फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया। आगे दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, तो वजन जो है आपका स्वास्थ्य वजन बनाए रखें और धूम्रपान, नशीली दवा या फिर अत्यधिक शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब तरीका हो गया आत्मनिर्भर यानी कि आत्म देखभाल करने का। अब दूसरा है दोस्तों विश्राम और माइंडफुलनेस तकनीक। तो ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया सांस लेने का व्यायाम। गहरी सांस लेने का व्यायाम तनाव कम करने के लिए एक त्वरित तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ना। दूसरा हो गया ध्यान और माइंडफुलनेस। यह आपको वर्तमान ऋण पर ध्यान केंद्रित करने और विचारों को शांत करने में मदद करता है। तो ये आपका दूसरा है दोस्तों। तीसरा है ध्यान। अब देखिए ध्यान, योग या फिर विश्राम वगैरह ये सब तकनीक आपको जो है शांत करने में और जो है आपके तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग का अगला हो गया दोस्तों कि समय और जीवन प्रबंधन। समय और जीवन प्रबंधन देखते हैं। तो देखिए समय का प्रबंधन, जैसे कि आप अपने समय को कुशलता से प्रबंधित करना तनाव को कम कर सकता है। कार्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटने का प्रयास करें, यानी कि कोई काम वगैरह है तो छोटा छोटा करके कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके कीजिएगा, तो ये अच्छे तरीके से भी होंगे और आपका जो है तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों। दूसरा है प्राथमिकताएं तय करना। जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें और नहीं कहने से संकोच ना करें। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी को आप जो है प्रायोरिटी दीजिए, उसी को प्राथमिकता दीजिए। जो नहीं है वो डायरेक्ट ना ही बोलने में कोई संकोच मत कीजिए, डायरेक्ट ना बोल दीजिए, है ना। ऐसा भी होता है, बहुत सारा चीज़ हमें नहीं होता है, हमसे नहीं होता फिर भी हम करते हैं ना, वैसा चीज़। तीसरा हो गया यथार्थवादी लक्ष्य, यानी यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई के समय को धीरे धीरे बढ़ाना, अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो ये हो गया, ठीक है। आगे है दोस्तों कि शौक और रुचियाँ। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे कोई शौक पूरा करना या फिर खेलना या फिर बहुत सारा रुचि वगैरह होता है, हॉबी वगैरह, खेलना, मूवी देखना, जो भी है उसके लिए भी समय निकालें ताकि आपका जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव कम हो सके। तो ये सब चीज़ जो है तनाव कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आगे दोस्तों सामाजिक समर्थन और संबंध कैसे, ये तो देखिए सामाजिक संपर्क, दोस्त, परिवार, प्रियजन, ये सब अगर साथ में मजबूत संबंध बनाए रखें ताकि आपका जो है सामाजिक समर्थन से आपका तनाव भी निपटने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आगे दोस्तों सहायता मांगें। ज़रूरी पड़ने पर आप उसको जो है सहायता मांग सकते हैं। मदद मांगने से डरे भी ना, ऐसा मत समझे कि बोझ महसूस करेगा, ऐसा वैसा कुछ ना समझे। ज़रूरत है अगर तो उससे जो है हेल्प मांग ही लेना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। आगे दोस्तों पर्यावरणीय और व्यावसायिक हस्तक्षेप, परामर्श। देखिए अब जब ये सब चीज़ों से नहीं होता है तो कुछ ये भी तरीके हैं, जैसे परामर्श हो गया। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, व्यक्तिगत या समूह चिकित्सा के रूप में तनाव प्रबंधन परामर्श प्रदान करना, यानी कि आप देखिएगा कंसल्ट करते हैं कोई डॉक्टर वगैरह से, जो कि आपका तनाव के लिए होता है वो है, ठीक है।
दूसरा हो गया समूह चिकित्सा, समान अनुभवों वाले लोगों से जुड़ने के लिए समूह चर्चाओं में भाग लें, ठीक है, यानी वैसे चर्चाओं में भाग लें। तीसरा हो गया स्वयं सेवा, स्वयं सेवा करने से आपको समुदाय में वापस योगदान करने और अपनी समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का अवसर मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने देखे दोस्तों कि व्यक्तिगत स्तर पर आपको जो है तनाव प्रबंधन के कार्यक्रम वगैरह, उसके महत्व वगैरह हर एक चीज़ हमने देखा। तो अगर एग्जाम में आए तो आपको लिख देना है। निष्कर्ष भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमने लिख दिया। देखिए कि व्यक्तिगत स्तर पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम व्यक्ति के नकारात्मक विचारों, भावनाओं को नियंत्रित रखने, अपने जीवन में उद्देश्य को स्पष्टता लाने, व्यवहारिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, ठीक है। अतः ये प्रयास व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाते हैं, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा ना तो आप अपने मन से भी बैठा के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो यही था। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।